गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में देखिए, आज समझिए बेसिक कंसेप्ट आपके चैप्टर 2.1 में जो इक्वेशंस है, समीकरण है, उनको हल करना। समीकरण हल करने का देखो जो तरीका है, जो बीजीय व्यंजक है, यानी एक्स में हो, वाई में हो, जेड में हो, ए में हो, बी में हो, सी में हो, टी में हो, तो उसके साथ जो नंबर है वो अगर प्लस में है, जैसे मान लो यू है, ठीक है, तो वो नंबर कहाँ चला जाता है, दूसरी तरफ जाके माइनस में चला जाता है। तो ये हो जाएगा x-2। तो कितना हो गया, 5। निकालने आ गई वैल्यू। अब इसी तरीके से अगर ये नंबर माइनस में होता, एक तरीका हो गया। माइनस में कोई नंबर है तो वो दूसरी तरफ जाएगा, तो किस में चला जाएगा, ये तो इधर जाके प्लस में। तो अब 7 और 2 9 हो गया, यानी प्लस में है तो माइनस में जाके हो गया दूसरी तरफ, माइनस में है तो दूसरी तरफ जाके प्लस में हो गया। ऐसे ही अगर कोई नंबर गुणा में है, गुणा के लिए कैसे लिखते हैं, जैसे 2x बराबर लिखा हो 14। अब देखो यहाँ पे 2 और x के बीच में कोई निशान नहीं है, इन दोनों के बीच में, तो इसका मतलब होता है कि 2 और x गुणा में है। तो गुणा का उल्टा यानी भाग, तो x बराबर हो जाएगा 14 और भाग के लिए संख्या को कहाँ लिख देते हैं, नीचे बटे में। याद रहेगा, भाग के लिए संख्या को लिख देते हैं बटे में यानी नीचे। अब 2 का भाग 14 में दिया तो 2 सतह 14, तो x की वैल्यू आ गई 7। चौथा जो है कंसेप्ट वो है कि अगर भाग है तो वो चला जाता है गुणा में। जैसे अगर कोई संख्या यूं लिखो x बटे 2 बराबर 14, तो आप ये देखो कि बटे में संख्या x के नीचे, तो ये मतलब है, इसका मतलब है ये 2 भाग में है, तो ये 2 जो है उधर चला जाएगा गुणा में। तो x बराबर हो जाएगा 14 गुणा 2, यानी कितना हो गया, 28। ये हो गए 4 कंसेप्ट जो कि आपके मेन सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आते हैं। अब चाहे ये आप इधर की तरफ लिखा, इसको मैं यूं भी लिख सकती हूँ, 7 बराबर 2 प्लस एक्स, यूं भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिखा हुआ क्वेश्चन आ सकता है। बस आपको तो कंसेप्ट ध्यान रखना है, 2 है इधर गया तो 7 माइनस 2 हो गया, क्योंकि 2 तो माइनस में जाएगा, बराबर x। तो ये कितना हो गया, 7 में से 2 गई तो 5, ये तो यानी कि x बराबर हो गया 5। कर सकते हैं, चाहे वो इधर दिया हो चाहे वो इधर दिया हो। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज आप ये देखो कि मान लो एक चीज, पांचवा नंबर पता चला किस तरह से सॉल्व करना है। छठा देखो, छठे में आपको छठा तरीका जो है वो ये है कि x के साथ का कोई नंबर इस तरह से दिया हो, 2/4 बराबर 14, इस तरह से दिया हो, तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर नियम वही चलेगा, 14 भाग में जो है वो चला जाएगा गुणा में ऊपर, 2 के साथ जो x2 जो है वो गुणा में है वो चला जाएगा बटे में नीचे। यानी आप वैसे भी कर सकते हैं, x के साथ जो नंबर है अगर बटे में है तो वो उल्टा कर दो, इधर गुणा का निशान लगा के, तो ये हो गया इस तरह से। अब देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो x बराबर हो गया 14 दूनी 28। ये तो हुआ एक एक चीज की, एक ही संख्या जोड़ में है, एक ही संख्या घटाव में है, एक ही संख्या गुणा में है, एक ही संख्या भाग में या फिर बटे में एक संख्या है तो हल कर दें। लेकिन अब ये चीजें 2 भी हो सकती है, 2 संख्याएं भी हो सकती हैं, जैसे 2x/4 माइनस 2 बराबर 14। अब 2 चीजें हो गई, लेकिन तरीका आपको वही करना है कि पहले जोड़ घटाव वाला फिर गुणा भाग वाला। तो देखो पहले जोड़ घटाव वाला कर लें, बराबर 14, ये 2 जाएगा इधर, प्लस का हो जाएगा, तो 2x/4 बराबर हो गया 16। तो x बराबर कितना हो गया 16, ये 4 बटे में है तो ऊपर चला गया, ये 2 गुणा में है x से तो वो आ गया नीचे, और वैसे भी 2/4 उधर जाके गुणा में हो गया 4/2, उल्टा कटता है तो काट दो, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 16 को 2 से गुणा किया, 16 दूनी 32। ये हो गया, 2 चीजें साथ में हो, यानी ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, जो कि आप उधर ले जाओ, तो पहले प्लस माइनस वाले को हल करो और फिर बाद में गुणा भाग वाले को हल करना। ये हो गए 2 चीजें एक साथ। अभी तक तो हमने एक एक चीजें देखी थी, अब 2 चीजें एक साथ हो रही हैं कि गुणा भाग भी हो रहा है और प्लस माइनस भी हो रहा है। यहाँ पे एक चीज और देखो कि प्लस माइनस वाली संख्याएं 2-3 बार दे रखी हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे
2-3 बार कैसे, ये देखो, ये तो हमने 7 पैटर्न बताया। 8वां पैटर्न हो सकता है इस तरीके से संख्या दी हो 2x/4 - 2 + 3 यूँ दिया हो और फिर लिखा हो बराबर 14। तो अब हमें या तो हम यही सॉल्व कर लें इसको, 2x/4 प्लस के 3 में से माइनस का 2 गया तो प्लस का 1 बराबर 14 हो गया, एक ही जगह सॉल्व हो गया ना। अब एक उधर ले जाओ जैसे आप करते आए हो, बटे 4 बराबर 14 माइनस का 1, 2x/4 बराबर 13 और x बराबर 13 और ये संख्या उल्टी हो गई, 2/4 यानी 4 ऊपर चला गया और 2 नीचे, कटता है तो काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट गया। 13 को 2 से गुणा किया, 13 दूनी 26। तो ये हो गया हमारा इस पैटर्न से भी हल। तो ये आपको मैंने सारे पैटर्न बताए हैं कि इस तरीके से आपके समीकरण के कोई भी पैटर्न हो आप हल कर सकते हो। क्लियर है? एक बटे वाला भी देख लो। जैसे बटे में मान लो यूँ संख्या हो 2x + 1/2 बराबर 5/4 यूँ दिया हो। एक पैटर्न है ये, नेक्स्ट पैटर्न नवा बता रही हूँ, सबके तरीके। अब इस तरह से संख्या दी हो तो आप क्या करोगे, ये वाला जो है पहले बताओ, जोड़ बटाओ तो उधर जाएगा, तो 2x बराबर 5/4। अब ये 1/2 उधर जाएगा तो माइनस का 1/2 का उल्टा नहीं होगा, क्योंकि ये x के साथ गुणा में नहीं है बल्कि ये जोड़ में है। तो जोड़ जो है उधर जाएगा तो बटे में है तो बटे में ही रहेगी संख्या, लेकिन घटाव में हो जाएगी। अब घटाव वाला तो आपको पता ही है, लघुत्तम लेके हल होता है। तो लघुत्तम लिया 4 यानी लेसर, 4 का भाग 4 में दिया एक बार। जैसे आप जोड़ बटे वाली संख्याओं का जोड़ घटाव करते हैं वैसे ही करना है। लेसर लेके 4 का भाग 4 में दिया एक बार गया, 1 को 5 से गुणा किया 5, 2 का भाग 4 में दिया 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2। तो ये हो गया 2x बराबर 3/4। तो ये हो गया x बराबर 3/4 और ये x के साथ जो 2 है गुणा में है वो चला जाएगा बटे में नीचे। तो अब सल कैसे हो जाएगा, 3 और नीचे आ गया 4 दूनी 8। तो ये हो गई इस तरह से सॉल्व क्वेश्चन आपका। तो उम्मीद है आपको लीनियर इक्वेशन जो है रैखिक समीकरण हल करना आपको आया। तो आप पूरी 2.1 अपनी कॉपी में बिना देखे हल करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।